हेलो गाइस, हम लोगों ने चैप्टर 1 के लेक्चर को पूरा कर लिया था। अभी जो हम करने जा रहे हैं वो है उसका अभ्यास प्रश्न। और अभ्यास प्रश्न में हम पहला प्रश्न देखते हैं, ग्रह और तारे में क्या अंतर है। तो ये ग्रह की आकृति होती है और ये तारे की आकृति, मतलब ये आकृति छोटी होती है और ये बड़ी आकृति होती है। इसके मतलब ये तारा अगर है और ये ग्रह है, इसके पास अपने ऊष्मा एवं प्रकाश होते हैं, जबकि यहाँ नहीं होते या फिर अभाव होता है। सौर मंडल से आप क्या समझते हैं? तो हम लोगों ने देखा था हमारे लेक्चर में कि सौर मंडल के केंद्र में, सोलर सिस्टम के केंद्र में सूर्य होता है। तो जो हमारा अगला प्रश्न है वो है, सौर मंडल से आप क्या समझते हैं? तो हमने अपने लेक्चर में देखा था कि सन और बाकी के 8 ग्रह और ये हमारे आंतरिक ग्रह हैं, इसके बीच में ये हमारे आंतरिक ग्रह हैं, इसके और ये बाह्य। तो आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह के बीच में क्षुद्र पट्टी, और क्षुद्र पट्टी के टुकड़े ही क्या कहलाते हैं? तो उल्का पिंड कहलाते हैं। क्षुद्र पट्टी के टुकड़े क्या कहलाते हैं? उल्का पिंड। तो सूर्य, बाकी के ये 8 ग्रह, क्षुद्र पट्टी और उल्का पिंड, और अन्य खगोलीय पिंड में आप उपग्रह को देख लो। ये सभी मिलके क्या करते हैं? हमारे सोलर सिस्टम का निर्माण करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है वो है, सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम लिखिए। तो सूर्य से दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम लिखते हैं हम। सूर्य है, और जो सूर्य से दूरी के अनुसार जो सूर्य से सबसे पास है वो क्या है? बुध है। फिर है शुक्र, फिर है पृथ्वी, और फिर है मंगल। ये सभी क्या कहलाते हैं? आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। और फिर इसके बाद है बृहस्पति, फिर है शनि, फिर है यूरेनस, और सबसे लास्ट में है नेपच्यून। अब जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है वो है, पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है? तो पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियों का होना, ये तो पहला कारण है। दूसरा कारण है, पृथ्वी का ना तो अधिक गर्म होना एवं ना तो अधिक ठंडा होना, ये दूसरा कारण है हमारा। और जो तीसरा कारण है वो है जल एवं ऑक्सीजन की उपलब्धता। ऑक्सीजन की उपलब्धता। जो हमारा अगला प्रश्न है वो है, हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को क्यों देख पाते हैं? तो अगर ये हमारा पृथ्वी है तो हम जानते हैं कि चंद्रमा हमारे पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रही होती है।
तो इस परिक्रमा को उसे पूरा करने में 27 दिन का समय लगता है। और ये जो इसके एक्सिस हैं, ये उस पर भी घूम रही होती है। और एक्सिस अगर ये यहाँ से घूमना शुरू करती है, मतलब इस भाग से ये घूमती है, तो वापस इस भाग तक आने के लिए उसे कितने दिन का समय लगता है? तो 27 दिन का समय। तो स्थिति ऐसी बनती है कि हम इसके एक ही भाग को देख पाते हैं। आप कल्पना चंद्रमा को देख रहे हो, तो चंद्रमा को देख रहे हो तो ये अपने एक्सिस पे भी घूम रही होती है। तो इस स्थिति में आप इसके दोनों भाग को कैसे देख पाओगे? और ये पृथ्वी के चारों ओर भी घूम रही होती है। तो इस कारण से हम क्या करते हैं, चंद्रमा के एक भाग को ही देख पाते हैं। अब ब्रह्मांड क्या है? तो ब्रह्मांड को समझने से पहले हम आकाशगंगा के बारे में थोड़ा जानते हैं। आकाशगंगा क्या है? आकाशगंगा करोड़ों तारों, गैसों एवं बादलों की एक प्रणाली है। और ब्रह्मांड क्या है? ब्रह्मांड आकाश गंगा लाखों आकाश गंगाओं का समूह है। इस प्रकार लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड बनाती है। ब्रह्मांड कितना विशाल है, इसका कल्पना करना कठिन है, फिर भी हम इस ब्रह्मांड के हिस्सा हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो हमने पढ़ा था कि ये शुक्र है। सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो हमारा पृथ्वी है। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? तो ये अगर सूर्य है तो ग्रह ऐसे चक्कर लगाते हैं। और ये पथ क्या कहलाता है? दीर्घ वृत्ताकार पथ। ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है? हमने अपने लेक्चर में देखा था कि उत्तर दिशा का ज्ञान होता है। सप्तऋषि जो 7 तारों का समूह है, इसको मिलाते हुए हमने एक लाइन को ड्रॉ किया था। और जो यहाँ पे हमने ध्रुव तारा को देखा था, और ये हमेशा उत्तर दिशा को दिखाता है। क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? तो जो क्षुद्र ग्रह होते हैं वे बृहस्पति और मंगल के बीच। जो मंगल है वो आंतरिक का सबसे जो मंगल है वो आंतरिक का सबसे अंतिम है, और जो बृहस्पति है वो बाह्य का सबसे प्रथम है। खाली स्थान को भरें। तारों का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है, वो मतलब आकृति। तो हमने देखा था कि अर्सा मेजर और सप्तऋषि, जिसे हम बिग बियर और स्मॉल बियर के नाम से भी जानते हैं, उसे वे विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है। जैसे अर्सा मेजर बिग बियर और सप्तऋषि स्मॉल बियर। तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं नक्षत्र मंडल। तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को आकाश गंगा कहा जाता है। पृथ्वी के सबसे करीब है तो चंद्रमा।
कितना? तो जो हमारे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग वो है 3,84,400 किलोमीटर। अन्य किताबों में अलग अलग डाटाएं हैं, बस हमें ये ध्यान रखना है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। और जो पृथ्वी के सबसे करीब ग्रह तो वो है शुक्र, लगभग 41 मिलियन किलोमीटर। सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह है तो वो है हमारा पृथ्वी। ग्रह के पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं होती। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आ रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।